एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अदिति परस्कर और आज हम जा रहे हैं पंढरपुर। हम लाल परी में ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि है एक गवर्नमेंट बस सर्विस। गवर्नमेंट बस सर्विसेज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और सेफ़ रहते हैं। हमने छत्रपति संभाजी नगर से बस ली है और ये बस का रूट है बीड़, बार्शी और फिर सोलापुर। सुबह 9:30 बजे हमने बस पकड़ी थी और यहाँ हम लंच करने के लिए रुके हैं। अभी अराउंड 2 बजे है। यहाँ मैं बस के फ्रंट पार्ट में बैठी थी, जो कि ड्राइवर के बगल में जो सीट होती है वहाँ पे, और यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ बैठकर शूटिंग करने में भी और जो कि नज़ारे हैं वो देखने में भी। यहाँ हम पंढरपुर में पहुँच गए हैं। पंढरपुर ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये यहाँ दिख रही है हमें, ये है चंद्रभागा। बस स्टैंड पे रुकने वाली थी, बट ये चंद्रभागा के साइड से गई थी, तो हमने उनको बोला कि हमें यहाँ पर ही उतार दे। ये है चंद्रभागा और यहाँ सामने ही भक्त पुंडलिक का मंदिर है। यहाँ पहले हम चंद्रभागा में स्नान करेंगे और फिर उसके बाद हम भक्त पुंडलिक के दर्शन के लिए जाएंगे। Hey guys, welcome back to my channel। हम आ गए हैं पंढरपुर और ये है मेरी मासी और ना बहुत धूप है। अभी कितने बजे है? It's 5:10 और अभी हम सुबह 9:30 बजे निकले थे औरंगाबाद से और अभी 5 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी हम आए हैं चंद्रभागा के तट पर। अभी सामने चंद्रभागा है और उधर सामने विट्ठल रुक्माई का मंदिर है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे है यहाँ पर। नदी के उस पार जो दिख रहा है वो है इस्कॉन टेम्पल, जो कि राधा कृष्ण का मंदिर है। वो हाल ही में बनाया गया है शायद। और नदी के इस साइड पर है भक्त पुंडलिक का मंदिर। बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए मैंने जो स्टोल है वो सर पर ले लिया है। एंड यू कैन जस्ट इग्नोर माई अवतार, माई लुक। गाड़ी में बैठकर बहुत ज़्यादा हवा लगी है, बाल पूरे बिखर गए हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा धूप है। आई डोंट नो आपको मेरा चेहरा दिख रहा है या नहीं, सन उधर से है। अभी ना यहाँ पर ज़्यादा पानी है नहीं चंद्रभागे का, बट फिर भी बहुत पानी है। मैं दिखाती हूँ आपको। और क्रोज बहुत नीचे से उड़ रहे हैं यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है। ये जो सामने दिख रहा है ये है भक्त पुंडलिक का मंदिर और यहाँ बहुत सारे बोट्स भी हैं। आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। और ये इस्कॉन मंदिर उस साइड है ना, तो बोट से वहाँ जाया करते हैं लोग। और ये है चंद्रभागा। तो चलिए चलते हैं चंद्रभागा में।
निकाल दी है। अब हम अंदर जाएंगे। पानी बहुत ठंडा है और ऊपर धूप अच्छा लग रहा है। How are you guys feeling? यहाँ मेरी मम्मी और मासी ने नदी की पूजा की। दिया और जो नारियल है, पूजा का जो सामान है, वो नदी को अर्पण किया जाता है। तुमची वटी तुम्ही सारे काढा, तुमचा फोटो त्यांचा वेगळा काढा। आता हे बघा, हे दिवा आणि नारळ चंद्रभागेमध्ये हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी हमने बात ली है, हमने डुबकी लगाई है चंद्रभागा में। पंढरपुर में आए हो और बिना टीके के तो मतलब हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर हमने टीका लगाया है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो अब हमारा फ़ोटोशूट भी हो गया है और दर्शन भी हो गए हैं चंद्रभागा के। अब हमारा टेंपल रह गया है, तो अब हम जा रहे हैं टेंपल में और हमने ये टीका भी लगाया है। और फ़ोटोशूट हमारा बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि अभी सनसेट का टाइम है ना, तो एकदम गोल्डन ग्लो आ रहा है फ़ोटोज़ में। देखिए युवराज। पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान, आणिक दर्शन विठोबाचे, हेची घडो मज जन्म जन्मांतरी, मागणे श्री हरी नाही तुझे। सो यहाँ दर्शन के लिए लाइन थी जिसमें मैं भी अब लग गई हूँ। अब हम आ गए हैं भक्त पुंडलिक के मंदिर में। भक्त पुंडलिक की कहानी तो हम सभी को पता है। अपने माता पिता की सेवा करने में भक्त इतने तल्लीन हो गए थे कि द्वार पर आए हुए भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने ईंट पर खड़ा रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में आज भी धरती पर उस ईंटों पर विराजमान है। भक्त पुंडलिक का दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। इस साइड में दिख रहा था कि नदी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा कचरा था। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करती हूँ कि जब भी आप ऐसे पवित्र स्थान पर आए तो प्लीज़ कृपया करके लिटर ना करें, कचरा ना फैलाएं। सो अभी हमने संत पुंडलिक के दर्शन कर लिए हैं। अभी हम विट्ठल रखमाई के दर्शन अभी बाकी है। सो अभी हम वो करेंगे। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं चंद्रभागे तीर पर। चलिए अब जाते हैं आगे, देखते क्या क्या होता है। ये देखिए मम्मी ब्लॉग बना रही है, ये वीडियो फ़ोटो खींच रही है। सो ये जो स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है घाट।
जब बारिश का मौसम होता है तो चंद्रभागा का पानी यहाँ तक आता है और चंद्रभागा में उतरने के लिए ये स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये सभी जो सामने का एरिया है ये पूरा पानी में चला जाता है बारिश के सीज़न में। घाट चढ़ने के बाद हम आ गए हैं पंढरपुर में। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। अगले 10-15 दिनों में आषाढ़ी एकादशी है, इसीलिए यहाँ पर भीड़ अभी फ़िलहाल ज़्यादा है। भगवान विट्ठल का दर्शन लेने के लिए लोग पूरे भारत से यहाँ आते हैं। हमें बहुत सारे साउथ इंडियंस मिले थे यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर टायर लेने का मन करा। मैंने बार्गेनिंग करने का भी ट्राई किया बट उन्होंने कुछ सुना नहीं, सो नहीं लिया मैंने ये। द्या ना भैया, बघा तुम्हाला ब्लॉग मध्ये घेतो आम्ही। द्या ना 20 रुपयाला। द्या ना, तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये घेऊ लागली। द्या की 2 घेते ना मी, 40ला 2। काय करू? टाळ टाळ हा, द्या ना भैया। मग कितीला देता? काहीतरी कमी करा, थोडे पण कमी नाही करत तुम्ही। तो हमको टायर लेना था बट वो बार्गेन करने में कुछ सुन नहीं रहे थे, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब हम मेन मंदिर में जा रहे हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर इतना कुछ है खरीदने के लिए कि समझ में ही नहीं आता कि क्या ले और क्या नहीं ले। किती लाय भैया है? हे काय ढोलकी आहे काही आणि मृदुंग कितीला आहे? 3,500। सो जब भी आप तीर्थ स्थल पे आते हो तो वहाँ पर बैंगल्स लेना शुभ माना जाता है। सो मैंने भी यहाँ पर बैंगल्स पहन ली थी। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि दर्शन की लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा लंबी है और हमेशा लंबी ही होती है। दर्शन लेने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अभी अराउंड 9 बजे है, तो हम पहले कुछ खा लेंगे और फिर उसके बाद हम दर्शन लेने जाएंगे। तो अब हम आए हैं तुकाराम सभागृह में और यहाँ पर हम खाना खाने वाले। यहाँ पर फ्री खाना होता है सब लोगों के लिए, यानी प्रसाद होता है। तो अब हम यहाँ पर डिनर करेंगे। तो ये है तुकाराम सभागृह। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं नीचे बैठ गई हूँ। सब मुझे बोल रहे हैं कि लड़की किससे बात कर रही है। आई लुक टू ट्रेडिशनल टुडे। यहाँ हम डाइनिंग हॉल में आ गए हैं। जैसे गोल्डन टेम्पल में लंगर लगता है वैसे ही यहाँ पर ये प्रसाद मिलता है जो कि सभी लोगों के लिए फ्री है। सो ये है संत तुकाराम महाराज सभागृह। रोज़ का तो पता नहीं पर आज यहाँ पे खिचड़ी और वरण था खाने में और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये हमारा खायला लल्ले खाते खाना खाकर हम बाहर आ गए हैं बट यहाँ हमें पता चला है कि मेरे जो अंकल है उनकी चप्पल गुम हो गई है। काय झालं तावडूताई? काही नाही झालं, चप्पल गेली चोरीला। ये देखिए गाइस, चिक्कू को ये लेना है। चिक्कू, व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? 10। देन व्हाई यू लव टॉयज? Look,
ये देखो, ये हमारा बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के खिलौने पसंद आ रहे हैं। सो दर्शन होने में हमको रात लग जाएगी, 12 बज जाएंगे। 12 बजे मंदिर बंद होता है। सो उसके बाद रात भर रहने के लिए हमें रूम की ज़रूरत होगी। सो यहाँ हम रूम्स देखने आए हैं। यहाँ पर आपको होटल वगैरह तो इतने आसानी से नहीं मिलेगी। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वही अपने रूम्स भाड़े से देते हैं, और वो भी मोस्टली शेयरिंग बेसिस पर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी होती है रात को। रूम्स कम होती है और लोग ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए शेयर भी करनी पड़ती है आपको रूम कभी कभी। तो अभी हम आए हैं रूम देखने के लिए। खुफिया रूम सर काटते थे। हाँ, हमको कैट दिख गई है। चलते रात के 9:15 बजे हैं। हमको दर्शन लेने के लिए जाना था, बट द थिंग इज के लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर हमको दर्शन लेना होगा तो हमको ऑलमोस्ट 4 घंटे लग जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और 12 बजे मंदिर तो बंद हो जाता है। सो देयर इज़ नो चांस कि आज हमारा दर्शन होगा। सो द थिंग इज़ कि हम रूम देख रहे हैं, तो कल सुबह 5 बजे जब मंदिर खुलेगा तो हम मंदिर में दर्शन लेने के लिए लाइन में लग जाएंगे। तब मॉर्निंग में 5 बजे भी बहुत लंबी लाइन होती है। सो वी हैव डिसाइडेड टू स्टे अ नाइट इन अ रूम, और फिर इन द मॉर्निंग विल गो फॉर दर्शन। बट इधर का भाड़ा भी बहुत ज़्यादा है, तो अब हमने एक रूम ऑलरेडी देखी है, ये सेकंड रूम देखने के लिए आए हैं। तो देखते हैं ये रूम फिक्स होती है कि नहीं, विल लेट यू नो। रूम वगैरह देखकर हम आ गए हैं दर्शन लेने। अगर हो गया तो आज ही दर्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सुबह आ जाएंगे। तो अभी हम लाइन में लग गए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, बट होप सब दर्शन हो जाए। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और ये प्लेटफॉर्म इतना लंबा है कि मतलब आधे पंढरपुर को हम चक्कर लगाकर फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। अब पता नहीं हम किस हिस्से में खड़े हैं। सो रात के 12 बज चुके हैं और हमारा दर्शन हो गया है। ये है विट्ठल रुक्माई का मंदिर, इसके अंदर ही हमारे विट्ठल भगवान हैं। सो अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। रूम के अंदर का वीडियो लेना मैं भूल गई हूँ, सो वो मेरे पास है नहीं। 700 रुपये थे पर पर्सन, 100 रुपीज़ की रूम बुक की थी, वो भी शेयरिंग बेसिस पर मिली। सो यहाँ पर दूसरा दिन शुरू हो गया है। सुबह के बजे है 6। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अब हमारा सेकेंड डे है पंढरपुर में, और अभी हम सुबह के 6:30 बजे हैं। सो अब अभी हम उठ के तैयार हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं चाय पीने। सो अब कल ना हमने यहाँ पे रूम करके एक नाइट बिताई थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था दर्शन करने में, 12 बज गए थे। तो और मंदिर के अंदर फ़ोन भी ले लिया था, तो उसके बाद मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाई। सो हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। कल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, हम 9:45 बजे लाइन में लगे थे, 9:30 में लगे थे शायद, और फिर 12 बजे हमारा दर्शन हो गया। तो दर्शन होने के बाद हम रूम में रहने गए थे। सो अब हम जाने वाले हैं चाय पीने, तो चलिए जाते हैं चाय पीने। बजे कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पर, और पता नहीं ये लाइन ऐसे कितनी लंबी है और कैसे करके उन्होंने ये लाइन बनाई है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होती और समझ में भी नहीं आता हम कहाँ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि पूरे पंढरपुर की सैर कर रहे हैं हम उस लाइन में लगकर। यहाँ पर इसे बारी कहा जाता है, लाइन नहीं कहा जाता है। अब हमने कचरा ले लिया। सो यहाँ ना बहुत कुछ है लेने लायक, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। दुर्गाला हम टेढ़ी लेने का ट्राई कर रहे थे, मेरी बहन जो घर पर थी उसके लिए।
सो अभी हम जस्ट मुख दर्शन करके आए हैं विट्ठल भगवान के। मुख दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन रहती नहीं है, दूर से ही विट्ठल भगवान की मूर्ति हमें दिखाई देती है। कल रात हमने जो दर्शन लिया था उसे कहते हैं चरण दर्शन। उसमें आपको भगवान जी की मूर्ति को हाथ लगाकर दर्शन लेने को मिलता है, इसीलिए चरण दर्शन को बहुत ज़्यादा महत्व है। हमने हमारा सामान हमारे रूम से ले लिया है और अब हमारे पंढरपुर के दर्शन ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। हमने मेन मंदिर का भी दर्शन ले लिया है, कल भी लिया था, कल अंदर जाके लिया था, आज मुख दर्शन कर लिया हमने सुबह उठकर। और अब हम जा रहे हैं कबीर मठ जो कि पंढरपुर में ही है, और वो होने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट तुळजापुर। तो हमने अभी एक लोकल से पूछा है कि हमको कबीर मठ जाना है, तो वहाँ से पता चला कि कबीर मठ नाम की कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, वो कैकड़ी मठ है। सो अब हम जाएंगे कैकड़ी मठ। सो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट दूसरे वीडियो में आएगा, सो वो भी ज़रूर देखिएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विट्ठल।